Do you believe good things happen to those who wait? I think yes, everyone who have been successful or who is on the journey to be successful, I feel वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेशेंट रहते हैं. जैसे मतलब व्हेन आई एनालाइज द लाइफ, मतलब यूजुअली सब जो जब किसी सक्सेसफुल बंदे को देखते हैं दे आर इन्फैचुएटेड और रोमांटिक अबाउट जो वो आज है. बट मेरा जैसी किसी को किसी ऐसे बंदे को एनालाइज करने में जाता है तो मैं ना हमेशा देखता हूँ कि उस बंदे ने स्टार्ट कब किया और वो एक सेंटर पॉइंट ऑफ लाइक इन्फ्लेक्शन कब आता है जब उसको सक्सेस मिलनी शुरू हुई. बिकॉज एक पॉइंट होता है सबकी लाइफ में जिसमें वो टर्निंग पॉइंट होता है जिससे वो पूरा, तो उससे आपको एनालाइज होता है कि यार दिस पर्सन हैव बिन गिविंग दिस सिंस लाइक पास्ट 10 years, कुछ को 20 years होता है, कुछ को उससे भी ज़्यादा होता है. तो उससे आपको रियलाइज होता है कि okay, it takes time to build something, so you have to be patient and good thing comes to those who wait. Oh, wait. Patience is a very important aspect of a successful person. मतलब I think नहीं, patience is very important aspect in their journey. Successful person में तो सब कुछ है पर जर्नी में पेशेंस बहुत ज़रूरी है. अब पेशेंस, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, ये सब ब्लेंड होके ही एक अच्छा प्रोजेक्ट और एक अच्छा गोल जो है आपका वो आप तभी अचीव कर सकते हो जब ये सारे जो पिलर्स हैं वो ब्लेंड होके आपको साथ मिलेंगे. अब कितने लोग, आई टेल यू एग्जांपल ऑफ J.K. Rowling. शी परसिस्टेंटली 7 साल लगे उसको अपना पहला नॉवल पब्लिश करवाने में. अब उसकी अगर स्टोरी पढ़ेगा तो वो उसके बीच में उसकी मदर की डेथ होगी, उसके लाइफ में बहुत टर्मोइल्स थे, पब्लिशर्स मना कर रहे थे, कुछ बन नहीं रहा था और वो लेकिन शी वाज ड्रिवन बाय कि बस मतलब शी वाज ड्रिवन बाय अ पर्पस कि हैरी पॉटर एक अच्छी चीज बनेगी और वो पेशेंटली उसके साथ एक एक स्टेप उसके साथ लगी रही और नाउ वी सी हैरी पॉटर इज $1 billion फ्रेंचाइज नाउ. सेम एग्जाम्पल विद हेनरी फोर्ड. इफ यू नो कि V8 इंजन दुनिया में पहला हेनरी फोर्ड मोटर्स ने बनाया था एंड हेनरी फोर्ड टोल्ड देम कि हम V8 इंजन बना रहे हैं फोर्ड में जाके. और जितने इंजीनियर्स के पास वो गया, जितने लोगों से उसने वो लिया, सजेशंस लिया, सबने बोला ये इम्पॉसिबल था. हेनरी फोर्ड ने बोला कि वी विल मेक V8 इंजन चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए, मैं V8 इंजन बना के ही यहीं से निकलूंगा. और उसकी स्टोरी ऐसी थी कि जब वो V8 इंजन बन रहा था ना तो उसकी फैक्ट्री में जैसे एक टाइम आ रहा था, 6 महीने आया, कुछ लोगों ने वो फैक्ट्री वही छोड़ दी. अच्छा, कि नहीं बन रहा, ये बंदा पागल हो गया भाई, ये कंपनी डुबाएगा तो इससे अच्छा हम अपॉर्चुनिटी देके कहीं और शिफ्ट हो जाए. तो आधे बंदों ने छोड़ दिया, फिर और लोगों ने छोड़ा. बट द थिंग, वही पर्पस की बात है कि उसको था कि V8 इंजन बन सकता है, अगर नहीं बन सकता तो क्यों नहीं बन सकता. बट आई थिंक जो पेशेंस, जैसे ये स्टोरी से इंस्पायर होके कि यू शुड बी बिलीव इन द क्राफ्ट ऑफ योर, जो आपका प्रोडक्ट है, जो आप करना चाह रहे हो, किसी के लिए वो अपना स्किल है, आपको उस पर भी बहुत बिलीव होना चाहिए. दैट्स हाउ यू विल बी पेशेंट और पेशेंट फॉर लॉन्ग इनफ. नहीं तो आप जल्दी निकल जाओगे उस वैगन से, आप ज़्यादा देर उस ट्रेल पे नहीं चलते रहोगे. क्योंकि पेशेंस वहाँ से आती है, क्योंकि आप पेशेंट तो दूर तक लेके जाने के लिए आपको, बट डू यू लव इट इनफ कि आप उसको कंटिन्यू करते रहोगे उस पाथ पे. तो आई थिंक वो भी बहुत मैटर करता है. वही आई फील लव से ज्यादा डू यू थिंक कि ये चीज वर्क कर सकती है, डू यू बिलीव इन योर प्रोजेक्ट और नो. तो मतलब अब तो हम कितनी चीजें देखते हैं कि कोई समवन लव समथिंग बट ही बिलीव्स इन अदर थिंग. तो ये चीजों में भी एक फैक्टर रहता है. अब थॉमस एल्वा एडिसन, लाइक वो 10 मतलब उसने 6,000 आइटम्स यूज करके कभी ऐसे बल्ब बनाया, वो नहीं चला, ऐसे बनाया, वो नहीं चला, ऐसे बनाया, वो नहीं चला. फिर उसने 1000 बल्ब्स बनाए और लास्ट में जब उसका एक बल्ब वर्क किया ना तो उसने कहा कि मैं 10,000 टाइम्स फेल नहीं हुआ, मेरे को 10,000 टाइम्स मुझे लगे देखने में हाँ ये चीज वर्क नहीं कर रही, ठीक है इसको कैसे यूज कर सकते हैं, आगे करो.
तो उसको वो बिलीव कर रहा था कि मैं बल्ब बना लूंगा, बट वो ये पेशेंस आपको एक बहुत ही पेशेंस असल में बहुत ही साइलेंट एक कार है जो आपको आपके गोल्स तक लेके जाती है। एक साइलेंट कार है जो किसी को दिखती नहीं है, जो आपको खुद ही रखनी पड़ती है, खुद ही चलानी पड़ती है, खुद ही अपने आप को समझाना पड़ता है, खुद ही टर्न्स लेने पड़ते हैं उसके साथ कि जब आप ज्यादा वो इम्पेशेंट हो रहे हो, ये क्यों नहीं चीजें हो रही, क्या हो रहा है, और आपका इमोशनल स्टेबिलिटी हिल रही है, तो पेशेंस कार है कि नहीं यार शांत, कोई नहीं, इफ यू बिलीव इन दिस प्रोजेक्ट वो वर्क होगा। बिकॉज हमने अभी अपनी लाइफ में, मतलब मैंने अपनी लाइफ में जितने मैं अपने सक्सेसफुल लोगों को मैंने स्टडी किया है, जितने लोगों की बुक्स पढ़ी है, जितने लोगों को देखा है, कि सब में मैंने एक चीज देखी कि इफ दे आर डिटरमाइंड टू डू इट ना, दे बिलीव इन देयर गोल्स, और सब में एक चीज कॉमन होती है कि वो अपने गोल्स में बिलीव करते हैं और वो पेशेंटली उसमें लगे रहे, जितने मर्जी फेलियर्स मिले, लेकिन स्टिल दे बिलीव्ड एंड दे अटेन्ड द सक्सेस इन दैट। और मेरे को मतलब इससे ये भी लगता है कि जैसे जब मैं जैसे पॉडकास्ट जब हम शुरू कर रहे थे, तो आई वाज लुकिंग एट द पीपल हु डिड, जिनके फेमस पॉडकास्ट है, तो मैंने ना यूट्यूब पे जाके ओल्ड एज पे टिक करा। अच्छा। और जब आप उनके पॉडकास्ट देखते हो, लाइक खराब लाइटिंग, ऑडियो क्वालिटी नहीं अच्छी, वो किसी रैंडम चीज़ें बात कर रहे हैं, बहुत मिनिमम व्यूज आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है यार लाइक इट्स अ जर्नी। और मतलब जब आप पूरी ओल्ड एज से फिर न्यू एज तक आते हो, आपको एक पॉडकास्ट दिखता है, अच्छा यहाँ से लैक्स में या मिलियंस में व्यूज आने शुरू हुए हैं, तो दिस इज लाइक इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो मेरे को उससे ये भी लगता है कि फर्स्ट एक तो जर्नी जो आपको सिखाती है, वो पेशेंट रहने से आपको काफी फीडबैक मिलता है कि अच्छा नाउ वी हैव टू इम्प्रूव दिस, नाउ वी तो ये इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे वो आपको एक तो फीडबैक दे रहा है। सेकंड चीज मेरे को ये लगती है, और मैं अपने आप को ये बहुत समझाता हूँ इस चीज को, जब हम एक स्ट्रॉन्ग, जैसे जब बुर्ज खलीफा बना था तो उसकी फाउंडेशन को बहुत टाइम लगा था rather than building up। तो आई थिंक जब मैं अपने आप को समझाना होता है और जब मैं इम्पेशेंट होता हूँ, तो मेरा मेजर यही रहता है कि आई एम बिल्डिंग अ फाउंडेशन राइट नाउ, इसको मैं जितना स्ट्रॉन्ग कर लूँगा कोई मेरी बिल्डिंग कभी नहीं तोड़ पाएगा। तो आप अपने आप को लाइक पेशेंट किस वजह से रखते हो? जब आपको लगता है कि आप इम्पेशेंट हो रहे हो, जब आपके अंदर थॉट आती है कि यार जल्दी चाहिए यार, आज क्यों नहीं मिल रहा यार ये मेरे को बुर्ज, अब मैं ये एक्चुअली आज से मैं बुर्ज खलीफा वाला एग्जांपल यूज करूंगा पेशेंट कैसे रखता हूँ, क्योंकि बुर्ज खलीफा मतलब बनाने में टाइम लगा, बूम आफ्टर फ्यू इयर्स वो अर्थक्वेक प्रूफ है, वो लाइटनिंग प्रूफ है, वो ये प्रूफ है, वो प्रूफ है भाई। इवन मतलब इट्स आउट ऑफ टॉपिक, इवन बुर्ज खलीफा में जब ऊपर के रूम्स है ना, देयर इज अ अरमानी होटल है उसका नाम, वो ऊपर जो होटल है उसका, तो वो रूम्स में उन्होंने बताया हुआ है कि बुर्ज खलीफा ना आपका रूम थोड़ा ऐसे से हिल भी सकता है, तो अब पैनिक नहीं होना। तो कमिंग बैक टू टॉपिक, हाउ आई कीप माई सेल्फ सेन, कीप माई सेल्फ पेशेंट, कि जब चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं, कि जब हम दूसरे लोगों को देख रहे हैं कि वाओ इसने ये बना लिया, इसने ये कर लिया, और मतलब एंड ऑफ द डे तो सोशल मीडिया इज अ थिंग कि जो हमारे मन में ऐसे फैक्टर्स, ऐसे जेलिसी वाले फैक्टर्स पैदा करता ही करता है, कोई ना कोई आपसे जल्दी और आपसे जल्दी कर रहा है, कोई ना कोई वो कर रहा है। तो मैं एक तो फाउंडेशन वाली बात ये है कि मैं ये सोचता हूँ कि चीज़ें बनाने में टाइम लगता है, सिस्टम्स, जैसे मैं अभी हम पहले बात कर रहे थे पॉडकास्ट से कि मैं अभी 3 महीने मैंने रखे हुए हैं कि मेरे को सिस्टम्स बनाने हैं, मेरे को अच्छे सिस्टम्स बनाने हैं, मैं पिछले जो 2 साल में नहीं कर पाया, मेरे को ये 3 महीनों में करना है, क्योंकि ये मेरी गलतियाँ मेरे को दिख रही हैं जो मुझे रिपीट नहीं करनी दोबारा। और उसके अलावा पेशेंस को मैं ऐसे मतलब पेशेंटली अपने गोल पे ऐसे स्टिक रहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ गोल, कि मेरा गोल है अभी कि मुझे अपने एजेंसी में मुझे क्लाइंट्स लेके आने, मेरा ये गोल है, ठीक है। तो मैं उसके लिए अब आई एम वर्किंग, आई एम मीटिंग पीपल, आई एम मीटिंग या क्या कहते हैं प्रोस्पेक्टिव, या मैं अपने नोन में लोगों से मिल रहा हूँ और मेरे को पता है इनके कनेक्शंस आगे बनेंगे, तो मैं उनसे जाके बात करूँगा, तो मैं उनसे जाके हेलो हाय फिर से बुला रहा हूँ कि क्या हाल है, बढ़िया, कैसी हो तुम, वैसे करके। तो ये चीज़ों के बाद ना जब ये स्टेप्स मैं ले रहा हूँ, ये स्टेप्स लेने के बाद फिर एंड ऑफ द डे मैं सोचता हूँ कि यार इतना टाइम हो गया, फिर से नहीं हुआ चीज़ें, फिर चीज़ें नहीं बनी, फिर दिमाग में बैठ जाती हैं वही चीज़ें कि यार कैसे होगा, इम्पेशेंट हो रहा हूँ मैं। तो तब व्हाट आई डू इज आई टेक, जो हमने लास्ट मेंटल हेल्थ पे बात करी थी, आई टेक अ डीप ब्रेथ,
एकदम से मैं अपने आप को ट्राई करता हूँ कि मैं शट डाउन कर लूँ किसी तरह। तो वो डीप ब्रेथ हो सकता है, वो वॉक हो सकता है अलोन, या अकेले कमरे में कहीं बैठना हो सकता है, लैपटॉप बंद करके एकदम से आंखें बंद करके बैठ जाओ कि मैं जो बिल्ड कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने आप को पेशेंस का ऐसे एहसास दिलाता हूँ कि मैं जो बिल्ड कर रहा हूँ वो एवरेज बंदा नहीं कर सकता। तो जो लोगों ने बनाया है, और वो मतलब हमने ऐसे भी एग्जांपल देखे हैं, 2 साल में बना, तीसरे साल में टूट गया, क्योंकि वो फाउंडेशंस नहीं बनी, वो सिस्टम्स नहीं ऐसे बने। तो मैं लॉन्ग टर्म व्यू देख रहा हूँ, मेरे को लॉन्ग टर्म एक चीज बनानी है, तो मुझे एवरेज चीज नहीं बनानी है, तो मुझे इसमें टाइम लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टाइम लगेगा तो मैं अपने एफर्ट्स छोड़ दूं। आई नीड टू पुट एवरी डे दैट सेम इवन मोर अमाउंट ऑफ एफर्ट्स, कि कल से ज्यादा करो, फिर और करो और करो। लेकिन मैं उसको फिर मतलब ऐसे इम्पेशेंटली नहीं देखता कि यार अभी भी नहीं हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा, आज मैं और करूंगा, अभी भी नहीं हो रहा। मैं उसको वैसे नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि लॉन्ग जर्नी है, मेरे एफर्ट्स डालना मेरा काम है, और मैं अपने प्रोजेक्ट पे बिलीव करता हूँ तो मैं वो अचीव कर लूंगा। तो मैं अपने को बस फिर वही, इसको एक तरह से मेरे हिसाब से एक होता है ना क्लोज रूम में बैठ के, शांति में बैठ के सोचने वाला, तो मैं बस वो मेडिटेट टाइप से थोड़ा करता हूँ। जैसे आपने ये पॉइंट बोला, मेरे को लगता है ये दिस इज ऑल्सो समथिंग टू कीप इन चेक, मतलब आपको रखना चाहिए कि पेशेंट होना ठीक है, बट वही जैसे आपने बात बोला कि एफर्ट्स नहीं लगाना, वो बहुत गलत बात है। क्योंकि कुछ लोग इतना पेशेंट हो जाते हैं कि वो उसको अपनी आलस में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेजीनेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। और आई थिंक मतलब मैं कभी कभी अपने आप को उसका विक्टिम मानता हूँ। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसे होता है कि अरे यार आई एम जस्ट 23, तो मेरे पास है टाइम, मतलब अगर मेरे को 30 तक बनानी चीज़ें मेरे को, तो मेरे पास है। तो कभी कभी वो आप स्टेप नहीं लेते। बट आई थिंक फन बहुत ज़्यादा आता है कि यार लेट्स फेल ना, कि देखते हैं क्या होता है, मतलब चाहे सक्सीड फेल जो भी, वो तो ऑब्वियसली आपके एक्शंस के बाद है। बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, और जब आपको होता है कि आप कल स्टार्ट कर रहे हो और आप कर रहे हो उसको, हर दिन कर रहे हो, चाहे आप कुछ बन नहीं रहे। जैसे मेरे को ना ये रिसेंट मैंने जब देखा अपना कि जैसे हमारे पॉडकास्ट के, हमारे एपिसोड्स के जैसे व्यूज आते हैं 30, 40, 50 मैक्सिमम जा रहे हैं, तो मतलब उससे ना कभी यहाँ पे मेरे को लगता है कि आई थिंक आई फील आई एम बिकमिंग मोर पेशेंट। कभी वो नहीं होता कि यार क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि पता है यार अभी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। अभी जैसे हम पीछे बात कर रहे थे टू ब्रिंग गेस्ट एंड ऑल, तो मेरे को उसमें भी था कि ठीक है, हम जब एक बारी स्ट्रक्चर बना लेना, एक बारी जैसे आप कह रहे थे आपको डिफिकल्टीज आ रही हैं कि स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, बट जब एक बारी स्ट्रक्चर बन जाता है देन यू आर लाइक फुल फोर्स, और फिर वो आपकी स्पीड को कोई नहीं रोक सकता। तो आई थिंक वो स्ट्रक्चर बनाना, वो फाउंडेशन बिल्ड करना, उसमें जितना मर्जी टाइम लगे, इट फील्स गुड टू बिल्ड दैट, कि हाँ कुछ नहीं होता। और मेरे को लगता है ये भी मैं आपसे पूछूंगा कि जब आप बिल्ड कर रहे हो तो पेशेंस के साथ ना, और आप जब देखते हो आसपास जिससे आपको इम्पेशेंट फील होता है कि यार उसने बना लिया मेरे को ना ये बहुत फील होता है कि लेट मी, मेरे को आने दो, आने दो, रुक जाओ, आने दो, मेरे को टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट मेरे को आने दो, एंड देन आई विल बी अनस्टॉपेबल। तो वो चीज तो आपको ऐसा कभी लगता है कि यार मैं जो बिल्ड कर रहा हूँ कि पेशेंटली वेट, जो लोग, जो हेटर्स हैं, जो लोग बोल रहे हैं, जो कभी कभी आपको डिनाई करते हैं कि यार तू क्या कर रहा है, वो आई थिंक बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आई फील कि जब पहले तो वी आर ऑल बीइंग गिल्टी ऑफ द फैक्ट कि जब पेशेंस में हम हमें यार हाँ पेशेंटली बनती है चीज़ें, धीरे धीरे बनती हैं ये वो वगैरह, और ये मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में देखा है, मैंने अपने साथ भी देखा है। तो हम काम करना भी जोड़ देते हैं यार, पेशेंस है, आराम से होगा धीरे धीरे। आज मैं बस एक लैपटॉप पे एक लेटर ही लिखूंगा, खत्म होगी बात। आज मैं बस अपना एक ही काम करूंगा, कैलेंडर बनाना और खत्म, बस और नहीं कुछ करना, दिन मेरा फ्री है, मूवी देखने का जाऊंगा मैं आज। पेशेंसली ही बनती है वो। मतलब मेरे को लगता है लोग ना उसको मिक्स कर लेते हैं पेशेंस को और हाँ वर्क को, मतलब हार्ड वर्क हर दिन जरूरी है। तो अब जैसे अब तेरा क्वेश्चन था कि मैं मतलब सोचता हूँ कि हेटर्स वगैरह को ये वो वगैरह, तो मैं ना जिनसे जब अपना व्यू पॉइंट शेयर करता हूँ ना, तो मोस्टली ऑफ देम आर इम्पेशेंट। तो दे आर लाइक कि यार ऐसे नहीं यार, तू ये इसको ऐसे कर, नहीं तू ऐसे कर यार, इतना टाइम हो गया, ऐसा हुआ नहीं, ऐसे हो गया। तो मतलब हेटर्स नहीं कहता मैं किसी को ऐसा हेटर लेता ही नहीं अपना पहले। तो मैं ऐसा कर वैसा कर, और आई जस्ट स्माइल, मैं लाइक हाँ यार तू सही कह रहा है खत्म। कोई भी बंदा बोले हाँ भाई, मतलब कोई भी बंदा आपको जैसा बोल रहा है लाइक हाँ यार तू सही कह रहा है, लाइक समवन इज
spreading hate या someone is telling you कि it isn't possible, या उसको मैं क्या बताता कि थक चुका हूँ कि पॉसिबल है, हो सकता है, तुम सोचो, तुम करो, तुम ये You करो, तुम वो cannot करो. convince anyone यार, हाँ, मतलब तो मैं obviously आई जिन्होंने जस्ट स्माइल एंड टेक, हाँ यार Yeah. सही बात है, ऐसे नहीं होती तो कहीं हो सकता है, फिर मैं चला Yeah. जाता हूँ वहाँ से. Okay. फिर मैं उनसे फिर मैं थोड़ा गैप मेंटेन करने लग जाता हूँ, Yeah. क्योंकि मेरे को लगता है मेरे मेंटेलिटी के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है वो वाला चीज. बट जैसे कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिनको, जैसे आपने जेके रोलिंग का एग्जांपल दिया, वैसे मेरे को एक गाया एक आर्टिस्ट था वैन गॉग करके नाम है. तो he lived his whole life in poverty और वो अपनी आर्ट करता रहा, and when he died after मतलब मेरे हिसाब से ईयर और 2 और डेकेड, आई डोंट रिमेम्बर द टाइम, उसकी पेंटिंग हिट हो गई एंड इट वाज सोल्ड इन मिलियंस. तो मतलब कभी कभी पेशेंस इज दिस लॉन्ग, यू विल डाई एंड यू विल रिसीव द रिवॉर्ड्स ऑफ व्हाटएवर यू डिड. मतलब पेशेंस इतनी भी हो सकती है. मे बी मेरे को लगता है यहाँ केस में कि मेरे को ऐसा लगता है पेशेंस ऑलवेज कम्स विद अ पर्पस. ओके. तो मे बी वैन गॉग ने पर्पस ये नहीं था कि यार मैं आर्ट्स को लोगों को दिखाना चाहता हूँ, वो अपने रूम में मे बी मतलब लगता है, मे बी उसकी मैंने अब स्टोरी नहीं पढ़ी, बट आई फील कि जैसे वो बट ही वाज पुअर, तो मतलब हाँ उसको पुअर, ट्राइंग टू डू समथिंग वगैरह, पर उसको लगा था कि यार मेरी आर्ट बाहर जाके पता नहीं कैसा परफॉर्म करेगी, तो उसको शौक, मे बी वो एज अ पैशन की तरह उसको बनाता था. नहीं, उसकी स्टोरी में ऐसा था कि लाइक पीपल यूज्ड टू क्रिटिसाइज हिम कि ये क्या बना रहा है, दिस इज नॉट आर्ट, बट वो लेटर ऑन किसी ने रियलाइज किया है कि ये तो यही आर्ट है, दिस इज समथिंग, ये कुछ डीपर मीनिंग, क्योंकि उसके आर्ट के कुछ डीपर मीनिंग्स थे. तो इतना लेटर ऑन जाके वो डिफाइन हो रहा है वो चीज. बट कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज के लिए आपको यू कांट बी पेशेंट, और कुछ चीज ऐसी जिससे आपको लगा हो कि यार आपने पूरी देर उसको पेशेंटली वेट किया एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी समथिंग नथिंग. ऐसे मेरे साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा अभी, मेरे पास इसमें कुछ वो नहीं है. मैं ये कह सकता हूँ टर्न्ड आउट टू बी ठीक है, इट्स हैपेंड, पेशेंटली बिल्ड किया और तो हाँ ये चीज हो सकती है, बट स्टिल मतलब ठीक है. मैं बट उसको फिर से रीस्टार्ट करना, जैसे आपने पूरा पेशेंटली वेट किया और फिर से आपको रीस्टार्ट करने में जैसे प्रॉब्लम आता है, लोगों को बहुत होता है. अभी एक रिसेंटली मैं किसी से बात कर रहा था और उसको 1.5 साल लग गया, जिसको कहते हैं मूव ऑन करने में चीजों से. तो मैं कहा क्या बात हुई, ऐसे 15 दिन का रिलेशन था. मैं कहते फीलिंग्स तो वही होती हैं ऐसे. तो मेरे को ऐसे किसी से बात हो रही थी मेरी, ऐसे जो एक मेरा दोस्त है, तो और एंड पे कहता नहीं तू बात ठीक कर रहा है, ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता. तो यार जैसे इतने से लोगों को ना ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं कि भाई पेशेंटली हम ऐसे खड़े रहे, ऐसा हमने बिल्ड किया. मेरे को लगता है वहां पे ना मैं पेशेंटली मैंने ये चीजें करी नहीं है उसमें. तो उसमें तो मैंने जस्ट समझ लिया कि हाँ यार मेरे को लगता है यही मेरा फ्यूचर है और यही मेरा प्रेजेंट है, तो आई जस्ट टेक इट एज अ लॉन्ग, जैसा होगा चलेगा. तो आगे जाके अब लोग बोलते हैं कि आप आगे आप कैसे पेशेंटली, अगर आपको फिर से एक कनेक्शन बनाना पड़े, मैं क्या मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैं अब देख सकता हूँ ना कि मेरे लिए वो चीज नहीं सही थी. अगर हम आगे मतलब अगर कोई किसी भी बंदे के लिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई चीज आपको उस टाइम पे ना, मुझे लगता है कि मैं किसी एक एक्सपेक्टेशन से जी रहा था, वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो गई नहीं, पता नहीं मेरे को, बाद में पता चलेगा, पर मैं वो एक्सपेक्टेशन में जी रहा हूँ यार कि ये ऐसा ही होगा, तो बस तभी मैं इसके साथ हूँ. तो मुझे ये लगता है कि अब मेरे को रियलाइज हुआ कि यार एक्सपेक्टेशन, मुझे मे बी मेरे को सिचुएशन या उससे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्यार था कि मे बी एक्सपेक्टेशन ऐसे निकलेगी तो मेरे को होगा. और ऐसा कुछ जिससे जो मतलब जिसके लिए आप बिल्कुल भी पेशेंट नहीं हो, बिल्कुल भी पेशेंट नहीं हो, ये जल्दी चाहिए, कुछ भी हो सकता है लाइक. हाँ यार होता है मेरे मतलब गोल्स में, मेरे को कभी कभी मैं फाइनेंशियल गोल्स पे मुझे पैसे में हो जाता है कि यार मेरे को ये चीज जल्दी चाहिए कि हाउ आई कैन डू इट क्विक. तो मुझे ये चीज, आई थिंक ये चीज आज के जनरेशन पे सबके साथ कहीं ना कहीं किसी किसी लेवल पे होती है. उससे क्या ये भी होता है कि लाइक यू ऑप्ट फास्ट वेज. एक तो होता है ना लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग, और एक होता है फास्ट एंड वीक. ऐसा भी होता है मेरे सबसे पहले ऐसा ही हुआ है. अच्छा. मेरे को लगता है मुझे कहीं कहीं जगह पे बहुत इजीली जल्दी कैश फाइनेंशियल मेरे को अच्छा मिल गया, बट आई कुडंट मेंटेन इट. क्यों? मेरे को लगा यार मैं यहाँ तक पहुंच गया,
ठीक है। मैंने ना उस टाइम पे पेशेंस भी नहीं सीखा, मैंने कुछ भी नहीं सीखा, मेरे को बहुत जल्दी कैश मिल गया। मेरे को वो जिसे कहते हैं ना कि एक बार सक्सेस आपके चढ़ जाए सिर पे तो आपको संभालने नहीं आती चीजें। फिर वो आपको उस टाइम पे आपको फोकस करना होता है कि मुझे आगे का सोचना है। तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरा गोल था मुझे महीने का 1 लाख रुपया कमाना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं फाइनेंशियल गोल से देखो एग्जांपल देता हूँ। जब मैं 30,000 पे पहुंचा ना, मैं लाइक लुधियाना में हूँ, 3 घंटे दिन के काम करता हूँ, इतना पैसे आ रहे हैं। जो मेरे दोस्त हैं वो 12-12 घंटे 14 घंटे लग रहे हैं और उनकी इनकम ही नहीं है। आई एम किंग इन लुधियाना तो मैं तो लुधियाना में राजा हूँ, तो मुझे कोई नहीं। यहाँ पर अब एक बात होती है कि पेशेंस अपने गोल्स के साथ रखना, जब वो गोल अचीव नहीं होते, जब वो टारगेट्स अचीव नहीं होते। बट पेशेंस आपको आगे भी रखना है कि जब आपका फाइनल गोल नहीं अचीव होता, जब आपके अगले टारगेट्स नहीं अचीव होते। अब मेरा एक गोल अचीव हुआ 30,000 वाला, मैंने पेशेंस छोड़ दी। मैं जी रहा हूँ वैसे, मैं प्रॉपरली वैसे फिर नहीं काम कर रहा है। उसके बाद मैं मुझे 1 साल लगा ये समझने में। अगले साल मैंने ये गलती नहीं करी, अगले साल मैं अपने गोल तक पहुंचा, मैं 80,000 90,000 तक पहुंच गया, अभी लाख तक पहुंच गया। लास्ट ईयर मैं वाज नियर बाय 1 लाख रुपीज समथिंग, ठीक है। स्टिल वहां जाकर फिर वहां पे मैंने पेशेंसली मैंने डिफरेंटली किया कि मैं फिर पेशेंट नहीं रहा और मैंने फिर से अपने गोल की तरफ वर्क नहीं किया। फिर मैंने समझा कि मैं कस्टमर को मैंने वैल्यूज और कस्टमर को मैंने खुश नहीं किया कि मैं वो, अगर मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मैं उसको कैसे एक अच्छी वो दे सकता हूँ कि जो वो मेरे को वर्थ माने कि यार हाँ यू आर वर्थ इट फॉर दिस। लास्ट ईयर मैंने ये सीखा, पिछले साल मैंने सीखा कि आपको पेशेंस पहले ही रखना है, लास्ट ईयर ये सीखा। देन आई फॉल डाउन टू जीरो, नाउ आई एम अगेन बिल्डिंग समथिंग। और मेरे कुछ लोग हैं हॉस्टल्स में, दे आर लाइक कि यहाँ अपना काम बढ़िया यार, ये वो बढ़िया। अगर मैं बताऊँ ना मैं अभी कितना कमा रहा हूँ, अभी मैं तेरे को बता दूं कि मैं कितना कमा रहा हूँ, तू कहेगा नहीं ठीक है तू जॉब में ही है। तो क्योंकि पीछे कुछ वीक्स में आई वॉज इन लॉस, क्योंकि मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा था चीजों को, आई वॉज इन लॉस। और मैं नॉर्मल हूँ, ठीक है, मुझे पता है लास्ट में मैं कैश फ्लो घुमा लूंगा किसी तरह, मुझे डर नहीं लग रहा किसी चीज का, क्योंकि मेरा गोल अब वो बना हुआ है। तो मैं अब पेशेंटली उसके साथ अपने पर्पस, मुझे पता है क्या है, मुझे क्या करना है, और आई एम जस्ट मूविंग, इम्पेशेंट नहीं हो रहा मैं, वो नहीं हो रहा, बस आई एम जस्ट मूविंग इन माई पेस कि हाँ बस इसको तेज और कैसे कर सकते हैं और कैसे पहुंच सकते हैं, न्यू वेज कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं चीज पे। पेशेंस एक फैक्टर नहीं है जो बंदा सोचता है हमेशा, वो होता है कि यार तुम अपने गोल्स पे काम करते रहो, चीजें अपने आप मिलेंगी, टाइम लग सकता है। तो ये बस एक बैक एंड पे पेशेंस चल रहा है हमारे, कि जो अब आराम से बैठो समझो, बट इट डजंट वही डबल बात आई थी, इट डजंट मीन कि यू स्लो योरसेल्फ डाउन, यू आर नॉट पुटिंग द एफर्ट्स डाउन। ये भी हो सकता है चीजें। अब KFC के उसने जो हमने पहले बात की थी 63 में अपनी पहली भेजी थी, तो उसने 1000 डोर्स नॉक किए थे। उसको पेशेंस ने ड्राइव कर रहा था, उसको ड्राइव कर रहा था कि ये पर्पस है, मुझे चिकन बिक जाएगा यार मेरा, मैं ट्राई करता हूँ और मैं और ट्राई करता हूँ, मैं और ट्राई करता हूँ। ये तो एक पेशेंस बैक एंड में था कि उसने वो अपने, मेरे को लगता है मेंटली एक एटीट्यूड डेवलप कर लिया उस चीज को। कभी-कभी यार मेरे को तो लगता है सिचुएशंस आल्सो टीच यू हाउ टू बी पेशेंट। कभी-कभी कोई पेशेंटली पेशेंट आप जब वो KFC बना लिया उसने, तब उसको देख रहे हैं सब कह रहे हैं वो यू वर पेशेंट, बट मे बी वो बंदा सक्सेसफुल नहीं, वो उसके पास पैसे नहीं थे तो वो उसको अचीव करने के लिए सिर्फ भाग रहा था, और वो पेशेंस नहीं था, उसकी सिचुएशन ऐसी थी दैट ही हैज टू बी पेशेंट। कभी कभी ये चीजें कनेक्ट भी हो जाती हैं, एंड आई थिंक वो ये ज्यादा मैटर करता है कि आप बिलीव करते हो किसी के साथ। हम पेशेंस पे जैसे हम बात कर रहे हैं आज, तो इस पे बात करना जरूरी इसलिए है, और ये उन लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं कि जो एक पर्पस के साथ गोल बनाया, जिन्होंने कि हमें एक पेडेस्टल पे पहुंचना है, और हमको वहां पहुंचने के लिए रोज मेहनत करनी पड़ेगी आपको रोज जिसे कहते हैं ना, जब कोयले से डायमंड निकलता है तो वो कितने प्रेशर्स पे डायमंड बनता है, ऐसा कहते हैं ना वो, तो आपके पे वो प्रेशर्स रोज लगेंगे। तो उसको पेशेंस का नाम देके डिले मत करो। वो ये नहीं है कि यार हाँ धीरे धीरे चीजें होंगी। मैंने ऐसे देखे हैं, लोग धीरे धीरे चीजें होगी यार, कोई नहीं, लगे रहो ऐसे। ये सोचना ही गलत है तुम्हारा, धीरे धीरे चीजें होंगी। तुमको एटलीस्ट अब एफर्ट्स तो डालो अपने, क्या पता तुम्हें जल्दी मिल जाए वो चीज। इलॉन मस्क ने एक टाइम पे $2 बिलियन कंपनी शुरू करके बना दी, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बना दिए इकट्ठे 2। तो उसने भी पेशेंस रखा कि उसे भी पता था कि ये चीजें इधर उधर मेरे से बिखर रही हैं, बट मैं लगा रहूंगा तो हो जाएगी, इसी तरह लगा रहूंगा मैं। पॉइंट वो है बस, पेशेंस एक बैक एंड पे वर्क करता है आपके, कि आपको अपने आप को समझाना है कि यार मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ,
तो मेरे को और एफर्ट्स लगा रहे हैं और ये चीजें शायद जल्दी अचीव हो जाए चाहे लेट अचीव हो जाए, पर मैं लगा रहूंगा इस चीज में। बट ये जो इलॉन मस्क वाली जैसे आपने स्टोरी कही, ये हाँ ठीक है, आप उसके लिए आपने फास्ट वे में बताया, बट मेरे को लगता है वो चीज जब उसने इतने सालों से वो पेपाल बना रहा था तो उसने वो स्ट्रक्चर और फाउंडेशन में, और वो पेशेंस थी। वो आप जब पेशेंट होते हो, जब आप चीजें सीख रहे होते हो, आप वहां पे पेशेंस से अपनी स्किल डेवलप करते हो, और वो स्किल आपको लेवरेज देती है टू डू थिंग्स बेटर और डू थिंग्स फास्ट। बट जब तक आप वो चीज पहले नहीं करोगे, जब तक आप वो चीज, वो कहते हैं ना लोग आजकल, लाइक इट्स टोल्ड इजीली कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, बट अंटिल यू पुट हार्ड वर्क इन इट यू कैन नॉट लर्न हाउ टू डू इट स्मार्टली। तो ये पहले आता है, एंड हार्ड वर्क के साथ पेशेंस आता है, स्मार्ट वर्क के साथ तो नहीं आता, हार्ड वर्क के साथ आता है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो चीज हम अभी इलॉन मस्क की बात कर रहे हैं, एंड इलॉन मस्क ने अभी फैल्कन बनाया था, याद है? वो वापस आ गया रॉकेट। या अच्छा। वो 3-4 बार और 5 साल, पता नहीं इसको कितने साल लग गए बनाने में, और कितनी बारी फेल हुआ। वो ये उसका प्रोडक्ट ऑफ, ही इज द प्रोडक्ट ऑफ पेशेंस ओनली ना। पेशेंस से उसको पता है इन्वेस्टमेंट वाइज पेशेंट और प्रोजेक्ट वाइज, मतलब उसे पता है कि मैंने जब पेपाल बनाया और मैंने बेचा, उसके बाद मैंने आगे चीजें शुरू करी, तो मुझे पता है चीजें होती हैं। आपको रोज एफर्ट्स लगाने हैं और वेट करना है उस चीज के लिए बस, और रोज एफर्ट्स लगाने हैं। True. और वही चीज उसको अब यहाँ पे उसका थिंकिंग प्रोसेस ही मेरे को लगता है ऐसे का बन गया कि आई कैन डू इट, जैसे मर्जी होगा मैं कर लूंगा, दिन में 18 घंटे लगाने में लगा लूंगा, पर मैं करूंगा ये वाली चीजें। चाहे आज हो, चाहे 10 दिन बाद हो, चाहे 2 साल बाद या 10 साल बाद हो। तो वही बस पेशेंस आपको सिखा देती है और एक वो स्किल बना देती है अंदर आपके। बट या इट्स लाइक कंक्लूड वे में करना चाहिए। इट्स हेंस लाइक लिटरली गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, एंड लाइक वी बोथ एग्री विद इट। इवन बिल्कुल, यू स्टडी एवरी सक्सेसफुल पर्सन यार, कोई भी उठा लो, सबके, तेको भी पता, मेरे को भी पता है ना। हम लोग मतलब लोग सोचते हैं कि हाँ जैसे हम हवा में बात कर रहे हैं, पर मैं बता रहा हूँ कोई भी बंदा उठा लो, सबका ये प्रिंसिपल्स, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, पेशेंटली वेट किया उन्होंने इन चीजों के लिए, कभी छोड़ा नहीं अपना काम, पर्पस बनाया। तो एवरीथिंग कम्स डाउन टू, मतलब ये सारे मेरे को लगता है लॉक्स हैं, जो लॉक्स एक ना कनेक्ट होते रहते हैं। पेशेंस कनेक्ट विद हार्ड वर्क, इट कनेक्ट्स विद वो, फिर कंसिस्टेंसी रखनी जरूरी है तो वो कनेक्ट होता है। तो सारे वो क्लॉक्स हैं, मतलब हम क्लॉक के अंदर सारे कॉग्स हैं जो सारे एक क्लॉक चला रहे हैं। मेरे हिसाब से बेटर एनालॉजी वो है कि यू आर मेकिंग समथिंग और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। हाँ ठीक है, ये बेटर एनालॉजी है। मैं कॉग्स क्लॉक्स पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। ये बेटर है। तो या वी आर ऑल मेकिंग अ डिशेस एंड these are all our ingredients. ये एक डिश, हमने डिशेस आर पर्पस कि हमें ये बनाना चाहते हैं, और ये इंग्रेडिएंट है कि उसमें कंसिस्टेंसी रखनी है। एंड वी ऑल आर द शेफ्स, और कुछ कोई प्रो है कोई नहीं है, तो शायद किसी के पास कोई इंग्रेडिएंट कम है, बट यू कैन गेट कि someone make that thing in or someone make that thing in 1 year, और someone बहुत ज्यादा, मतलब वो एग्जांपल्स है ना, टाइम फ्रेम ऐसे डिपेंड करता है। सो let's start with rapid fire. So बोला फाइनली फंबल नहीं कर रहे। चल स्टार्ट कर वैभव। Was patience a skill, और मतलब स्किल आपको डेवलप करना पड़ा है, या यू हैड पेशेंस फ्रॉम स्टार्टिंग, या आपको लगा कि आपको धीरे धीरे डेवलप करना पड़ा? पेशेंस एज अ स्किल मेरे हिसाब से ये डेवलप ही होता है, ये किसी बंदे में आता नहीं है। ओके। क्योंकि जब, और मेरे साथ जैसा पेशेंस का एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा है, वो ये रहा है कि मतलब मुझे ऑटोमेटिकली पता लग गया कि हो गया, यहाँ पे लगा हुआ था। मैंने सोच नहीं रहा था कि पेशेंट रहना यहाँ पे हमेशा, वही मैं बता रहा हूँ ना, मेरा मोड हमेशा एक्शन का ही रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं पेशेंटली, मतलब मैंने पेशेंस का भी यूज किया यहाँ पे कि देयर वाज अ गोल या ऑब्जेक्टिव, कोई मेरा मतलब कॉलेज का प्रोजेक्ट है, समथिंग वाज दिस काइंड ऑफ थिंग ओनली। तो वो बहुत इम्पॉसिबल हो गई थी एक टाइम पे जाके। तो मैं पर लगा रहा कि यार मुझे करना ही करना, जो मर्जी हो जाए मैं करता ही रहूंगा, कोई बात नहीं होएगा, ये करता रहा मैं। एंड व्हेन एट दैट गोल अचीव्ड, तो एवरीवन अपलॉडेड मी कि यार तूने कर लिया यार, हमने सोचा था गया प्रोजेक्ट हाथ से, इम्पॉसिबल हो गया टास्क, पर हो गया किसी तरह पूरा। फिर मैंने बाद में रियलाइज किया कि असल में मेरे को जो चीज पुश कर रही थी वो मेरा गोल पुश कर रहा था, बट इट मेड मी रियलाइज्ड कि पेशेंस कितना बड़ा रोल प्ले करता है। कि मैं लगा रहा पेशेंटली उस गोल पे, मैं मतलब फास्ट एक्शंस ले रहा हूँ, बट विद पेशेंस ले रहा हूँ कि मुझे पता है मैं अचीव कर सकता हूँ, बट आई नीड टू बी पुट ऑन माई माइंड और पुट माई हार्ड वर्क्स इन दैट। तो ये
एक स्किल एज अ, मैं कहूँगा इनेट अंदर नहीं होता आपके, आपको ये डेवलप करना पड़ता है। कोई कभी मेरे साथ सिचुएशनल सम हुआ है। पीपल बट आर लाइक नेचुरली पेशेंट, हाँ। कुछ होते हैं जो बहुत पेशेंट होते हैं और लाइक कुछों के लिए वो नेचुरली आता है, कुछों को जैसे आपने डेवलप किया आपको डेवलप करना पड़ा। मतलब नेचुरली ऐसे कह सकते हैं, जैसे हम कोई सिचुएशंस के में जा रहे हैं हम लोग, और वो सिचुएशंस में हम बात कर रहे हैं, एंड नेचुरली व्हेन सिचुएशन गोज साइडवेज, या तो फिर या हम कहीं से ना, जब साइडवेज चलेगी सिचुएशन, देन वी डोंट नो व्हाट टू डू। फिर होता है यार, पेशेंटली वेट ही फिर कर वो लेते हैं, फिर मतलब कुछ वही है ना, बचता ही नहीं हमारे नेचुरल, पास। या ट्रू ट्रू। तो फिर होता है पेशेंट, तो वैसा लगता है। आई फील कि एक नेचुरल स्किल है, बट इट हैज टू बी जैसे डायमंड में प्रेशर लगाना पड़ेगा, आपको थराशना पड़ेगा स्किल को। और आई फील मतलब मैं बचपन से बहुत इम्पेशेंट रहा हूँ और मतलब आई वॉज दैट इम्पेशेंट किड कि मतलब मेरे से टिक के बैठा नहीं जाता। अच्छा। तो वैसे मतलब इट्स ऑन पॉडकास्ट एज वेल, बट तो ये इम्पेशेंस है, बट ऑन द अदर लाइक लार्जर लाइफ थिंग्स, तो वहाँ पर आई फील आई हैव डेवलप्ड दैट पेशेंस स्किल, और वो बहुत नेचुरली आता है। मतलब मेरे को फोर्स नहीं करना पड़ता अपने आप को वो बनाने के लिए। सो एक्चुअली मैंने अपने इसमें रैपिड फायर क्वेश्चंस लिखे हुए थे, मैं भूल जाता हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। थैंक्स। एक ना, वैभव, इन अ वर्ल्ड ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हाउ डू यू एनकरेज अदर्स टू एम्ब्रेस पेशेंस? हर एक चीज हमें टिप पे है। हमने अभी बात करी कि हमारा माइंड नहीं चल रहा सही से, हर एक चीज टिप पे है, तो हमारी माइंड पावर तो कम हो ही रही है, रिटेंशन पावर। और ऐसे इतने फास्ट मूविंग वर्ल्ड में हम पेशेंस किसी को कैसे बताओ, मतलब कैसे एम्ब्रेस करवाएगा तू किसी से? मतलब मेरा तो लिटरली होता है, इफ यू वांट टू, जैसे मैंने भी पीछे बात बोली, इफ यू वांट टू बिल्ड समथिंग स्ट्रॉन्ग, इट टेक्स स्लो, मतलब इट टेक्स टाइम्स, दैट टेक्स स्लो टाइम। और जो आप फास्टली बनाओगे, देयर आर चांसेस, मतलब इट्स नॉट सेइंग कि हमेशा ही वो फेल होगा, बट देयर आर चांसेस इट विल फॉल क्विकली एज वेल। तो आई फील अगर किसी को समझाना हो तो उनको यही सब कि यार अगर तुमने कुछ बड़ा बनाने का सोच रहे हो तो इट विल टेक टाइम, बट अगर तुम्हें लिटरली चाहिए यार मेरे को कल ही बनाना है, तो बी रेडी कि वो कल फॉल भी हो जाएगा। आई थिंक इफ यू आर रेडी तो वो हो आपके सकता लिए है। मेरे लिए यार, मतलब हम एक पीछे क्वालिटी की बात कर रहे थे, सो बिफोर आस्किंग माय नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखो बताता हूँ। हम जो पीछे क्वालिटीज की बात कर रहे थे ना, कि क्या क्वालिटी है पेशेंस, मतलब हम किसी को सजेस्ट करना चाहिए ये वाली बात कि पेशेंस रहना चाहिए, आप पेशेंट रहना चाहिए आपको। आप इसको कैसे सीख सकते हो, कैसे अपने आप को शांत कर सकते हो, ये कर सकते हो। आज के टाइम पे सबसे बड़ा आंसर इसका है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन। हम बहुत जल्दी में आके, या मतलब हमारे को इतनी आदत हो गई है ग्रेटिफिकेशन की, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बट चाहिए व्हाट वुड हमारे बी को। लाइक वन लाइन, जैसे अगर आपने मेरे को भी बताना है कि आई हैव टू बी पेशेंट, तो अब क्या वो वन लाइन क्या होगी? जो वन लाइन में कि जब आई हैव टू, मतलब मेरे को जब मेरे को समझाना है अच्छा अपना मेरे को समझाना है कि पेशेंट, यू हैव टू बी पेशेंट, तो वो क्या हाँ, होगा वन लाइन में कि यू हैव टू बी पेशेंट? मतलब ऑब्वियसली सेंटेंसेस हो सकते हैं, बट हाँ, मतलब वन लाइन मैं वो सोच रहा हूँ, क्योंकि Okay. ये क्वेश्चन अच्छा है कि एक लाइन में किसी को बताना है कि पेशेंस की वैल्यू क्या है, कैसे तू पेशेंस बन सकते हो। मेरे हिसाब से अभी जितना मेरे मन में आ रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है कि आजकल हम हर एक जगह पे, मतलब मैं ग्रेटिफिकेशन से ही इसको देख रहा हूँ, मेरे दिमाग में यही आ रहा है अभी। क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांगली इसको सोचता हूँ, क्योंकि आजकल हम एक बिजनेस बना सकते हैं। अगर हम दूसरे बंदे को कहे कि वो बंदा एक दिन में काम कर रहा है, मैं आपको आधे दिन में काम करके दे दूंगा, उसमें एक बिजनेस खड़ा हो जाता है, सर्विस बेस्ड बिजनेस। मतलब उसके बाद आप इनोवेशंस करो, पर ऐसे खड़ा हो जाता है। तो लोगों को चीजें जल्दी चाहिए हैं, लोगों का पेशेंस लेवल ऑलरेडी टूट रहा है सबका। तो इस पेशेंस लेवल टूटने के चक्कर में जो सोशल मीडिया से हो रहा है, हर एक चीज से हो रहा है, सबसे बड़ा, मतलब सबसे बढ़िया वे जो है पेशेंस बनाने का, वो है डिलेड ग्रेटिफिकेशन और मेडिटेशन। कि आप अपने फोन के बिना बैठ नहीं पा रहे हो, आपको एक हिट चाहिए, डोपामिन हिट चाहिए इंस्टाग्राम जाके रील चलाने का, छोड़ के बैठो। आपको कोई चीज जल्दी चाहिए, आपको लगता है कि यार मुझे मतलब खाना चाहिए, मतलब समटाइम्स करना चाहिए ऐसा कि मेरे को खाना जल्दी चाहिए, जल्दी क्यों नहीं खाना आ रहा है, मैं रेस्टोरेंट पे जाके वो हो रहा हूँ, पर काम मतलब ग्रेटिफिकेशन आपको डिले करना आ गया ना, तो आप अपना पर्पस भी अचीव कर लोगे। मतलब यू आर सेइंग, मतलब उसको समराइज करूं तो हाँ, कि आप छोटी छोटी चीजों में भी अगर आप काम होना सीखो, लाइक
to be away from phone. अगर phone charge हो रहा है तो अगर आप थोड़ी देर बैठो, अगर आपका खाना है तो Every day. you can build that skill of being patient. Every day. You are building a healthy life. Yeah. ठीक है, बाहर का छोड़ना पड़ेगा, ग्रेटिफिकेशन डिले करना पड़ेगा क्योंकि अच्छा से सोचना है. True. ठीक है, आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, यू आर बिल्डिंग अ कंपनी ब्रांड. ठीक है, आपको पार्टीज छोड़ना पड़ेगा. जो मतलब ये नहीं कहता कि एंजॉय करना छोड़ दो, बट जहां पे आपको लग रहा है कि यार रोज रोज छोड़ नहीं करना, आपको वो छोड़ना पड़ेगा. आपको ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन का ये मतलब है. True. Got it. So what's your, do you have any another question? मेरे लिए ये था, like do you feel the technology is making us impatient? I feel that. मैं वही अभी हमने बात instant gratification, it related to technology only. Okay. तो सोशल मीडिया हो गया, आप जोमेटो पर किस वजह से आप बोल रहे हो कि किसने हमारे को वो बना दिया impatient? यार impatient मतलब टेक्नोलॉजी ने टेक्नोलॉजी ने किसने बना दिया. I'll give you different kind of examples. पहले हम छोटे बच्चों पे आ जाते हैं. ठीक है, बच्चों को बचपन से जैसे हमारे को पाला गया है, चीजें चाहिए, रोने लग गए, मम्मा ने थप्पड़ मारा, नहीं मिली, बैठ गए साइड पे जाके. मेरे को लगता है वो एक पार्ट है जिसमें आप पेशेंट बने हैं कि भाई जो मांगोगे वो नहीं मिलेगा तुमको. चाहे तुम गलत सही मांगोगे मिल जाएगा, गलत मांग रहे हो वो नहीं मिलेगा तुमको. कि तुम ऐसे ही बार बार लड़ते रहोगे कि मम्मा मेरे को ये खाना है, मुझे वो करना है, वैसे. आजकल के बच्चे इम्पेशेंट बहुत अलग लेवल पे हो गया बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी. क्योंकि ये साइंटिफिकली एक प्रूवन है कि जैसे कुछ चैनल्स हैं यूट्यूब पे आते हैं बच्चों के लिए स्पेसिफिकली, वो चैनल्स हैं, तो वो जब वो कार्टून्स वगैरह दिखा रहे हैं तो बच्चे स्टार्टिंग से मान लो 1-2 साल से वो चैनल्स देखने शुरू कर रहे हैं. वो कार्टून, वो कलर्स, जैसे उन्होंने उन सारे चैनल्स की साइकोलॉजी पीछे ये है कि कलर्स ऐसे हैं तो बच्चा अट्रैक्ट होकर दिखेगा. तो माइंड का जो वो टाइम होता है ना, ये स्टार्टिंग ईयर्स, ये बहुत रिसेप्टिव होता है. तो बच्चा इसमें बहुत जल्दी चीजें सीखता है. तो उसको जब ये देख रहा है उसको अच्छा लग रहा है, तो उसको डोपामिन हिट मिल रहे हैं. तो अब उसको बचपन से ही डोपामिन हिट इतनी जल्दी मिलने लग गए. तो न्यू पेरेंट्स जो भी हैं, तो उनके बच्चे कुछ छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा वो होने लग जाते हैं, और वो कहते हैं चल ठीक है रोना है यार, तो ये ले फोन ले ले, फोन चला ले. यहाँ से ये चीज प्रॉब्लम शुरू होती है और इम्पेशेंस होना बच्चा शुरू होता है. बट ये मतलब मेरे को तो लगता है हमारे टाइम पे भी था, हम टीवी लगा लेते थे, हम कोई मैगजीन देख रहे थे, कोई टॉय से खेल रहे थे. मतलब वो इम्पेशेंट तो हम हमेशा से ही रहे हैं. मतलब टेक्नोलॉजी का ऐसा क्या आपको लगता है? सोशल मीडिया का आपको क्या लगता है? सोशल मीडिया में मेरे को ये लगता है कि सबसे बड़ा एग्जांपल ये हमारे ये है कि रील्स अगर 3 सेकंड में हमें हुक नहीं कर पाई तो हम आगे चले जाते हैं. तो ये चीजें बढ़ते बढ़ते 30 सेकंड से, मेरे को लगता है 3 सेकंड पे लाने का मतलब सोशल मीडिया से ही आया है. बट आपको ये नहीं लगता कि इंटरेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पेशेंस की? क्योंकि मैंने तो ये भी देखा है, मतलब मैं खुद ऐसा हूँ कि मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स भी देखा है और वो घंटे बैठ के बिंज किया है. तो मतलब अगर वो इंटरेस्टिंग था तभी देखा है. मतलब तो मतलब मैं उस वजह से, इस वजह से मैं देखता हूँ कि टेक्नोलॉजी मेरे को नहीं लगता इट्स ऑन अस और इंटरेस्ट जो हमें पेशेंट और इम्पेशेंट बनाता है. आई फील मे बी मतलब हम अगर टेक्नोलॉजी को ब्लेम कर रहे हैं, वो ब्लेम नहीं हो, मतलब मेरे हिसाब से वो ब्लेम कर रहे हैं तो इट्स नॉट 100% ट्रू कि सिर्फ टेक्नोलॉजी आई तो ही पेशेंट हो गए. और भी फैक्टर्स मैटर करते हैं. हाँ, आई एग्री विद दिस पॉइंट. ये पॉइंट अच्छा है. मतलब जब मैं सोच रहा हूँ अभी तो इट्स ट्रू कि हम हर बड़ी सीरीज, हर एक सब चीजें बिंज वॉच कर रहे हैं, हम चीजें देख रहे हैं. उसके अंदर मेरे को ये लगता है अगर एक सीरीज पहले के टाइम की सीरीज है, पहले के टाइम की मूवीज 4 घंटे की भी होती थी, 3 घंटे की भी होती थी. आज वही है ना, यहाँ पर वही आता है कि बात कैन यू सिट एंड लाइक वॉच. अगर आप लिटरली इंटरेस्टिंग भी है तो भी नहीं बैठ पा रहे, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू एंड यू आर इम्पेशेंट. हाउ यू डिफाइन इंटरेस्ट, यहाँ पे ये बात आती है. ठीक है, हमारा रैपिड फायर थोड़ा बड़ा हो गया, बट बस इससे कंक्लूड करते हैं कि क्वेश्चंस तो हमने पूछ लिए. हम कैसे इंटरेस्ट, हम उसको डिफाइन करते हैं. इंटरेस्ट क्या है कि हमें चीज देख के मजा आ रहा है. एंड ऑफ द डे इज आल्सो डोपामिन हिट कि हमें देख के मजा आया, भाई क्या कर दिया, एक सेंस में. ठीक है, डोपामिन ने कोई और एंडोफोर्मिन टाइप जो मर्जी हार्मोन लगा लो, राइट. गेम ऑफ थ्रोन्स पे उन्होंने ऐसा बनाया है कि हर एपिसोड पे कुछ टाइम फ्रेम्स के बाद कुछ ना कुछ हो रहा है जो मजा आ रहा है. बीच में बोरिंग होता है, बट हम कुछ लोग बीच में थोड़ा सा बोरिंग होगा लोग छोड़ देते हैं. मेरे साथ दोस्त ऐसे हैं, दैट इज छोड़ देते हैं. तो एंड ऑफ द डे बात ये बनती है, एवरीवन नहीं छोड़ते, पर ये बात बनती है कि जब आप किसी चीज को देख रहे हो, 1 घंटा आप 4 घंटे की मूवी देख लोगे बैठ के आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर आपका हर
जगह पे कुछ 5-10 मिनट में कुछ चीज ऐसी हो रही है जो आपको कनेक्ट कर रही है और स्टोरी से अलाइन करा रही है। अगर वो नहीं अलाइन कराएगी वो बोरिंग सेंस में लग जाएगा, आप नहीं देखोगे। पिछले टाइम पे लोगों को पसंद थी ये मूवियां जो 3.5 घंटे चलती होती थी, थिएटर में जाके देखते थे, और आज के देखो कितनी बोरिंग होती है मूवीज। क्यूरियोसिटी इज आल्सो समथिंग दैट ड्राइव्स कि अगर आप क्यूरियस हो तो यू विल मे बी सिट कि लेट्स सी यार 8वें सीजन तक होता क्या है इस चीज का। तो मैं एलांटे गया था, एलांटे में क्यूरियसली चला गया पड़ोसन मूवी देखने। जब 3-4 घंटे ऐसे वो देखने चला गया। क्या ही बना दिया इन्होंने। हाँ मतलब वहां पे मैं जाके देखा तो री रिलीज का चल रहा है, तो आई रियली वांटेड टू सी। मुझे वो गाना पसंद है कि तुम्हारी सामने वाली खिड़की में, मुझे गाना अच्छा लगा। मैं देखता हूँ मूवी क्या है, मैं चला गया देखने। भाई बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। और मेरे और जो हमारे साथ पेरेंट्स और वो लोग बैठे हैं, दे आर एंजॉयिंग द मूवी, क्योंकि वो लोग नॉस्टैल्जिया में चले गए। और उस टाइम पे वो एंजॉय करते थे कि ऐसा होता था, कि ऐसा इंटरेस्ट, उस टाइम पे इंटरेस्ट डिफरेंट थे। आज इंटरेस्ट बंदे के इंटरेस्ट ऐसे हो गए कि यार हमें मतलब एक प्लॉट चाहिए जो अच्छा चल रहा है, लेकिन बीच में चेंज वो लाने बहुत जरूरी है। मतलब गेम ऑफ थ्रोन 8 सीजन है, तो बीच के सीजन में होना कुछ जरूरी है कि कभी ड्रैगन मर रहा है, कभी ये हो रहा है, ड्रैगन इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड पे जाके पता लगा ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये चीजें लानी बहुत जरूरी है। जो लोग नेचुरली पेशेंट है शायद वो देख भी लेंगे कि चल यार। अब जैसे मैं देख के वही ना मेरे मतलब देखने लगा कि कुछ ना कुछ तो होगा, तो अब पैसे खर्चे तो देखो तो सी क्या है मूवी में पूरा। तो मैंने वो 3-4-3.5 घंटे की मूवी देखी पूरी, पर मेरे से मैं बता रहा हूँ बर्दाश्त नहीं हो रहा था बीच में। क्या चल रहा है यार ये लोग कैसे उस टाइम पे ये करते थे। तो मे बी इंटरेस्ट भी इसलिए हम हो गए। तूने कभी ऐसा सोचा कि ये जो सारी सीरीज बनी है इनमें इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्टिंग फैक्टर्स और प्लॉट ट्विस्ट सब कुछ चल रहा है, ये भी डालने उसको इसलिए पड़े मेकर्स को, एवरी मेकर, बिकॉज ऑडियंस बहुत वो हो रही है। ऑडियंस को अब जल्दी चीजें चाहिए। जो हमें अब 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी घर पे चाहिए, हम जाके 15 मिनट नहीं जाएंगे और लेंगे जाके। ट्रू। तो मतलब वही एंड ऑफ द डे ग्रे एरिया है कि इधर भी लोग हैं उधर भी लोग हैं, और वैसे ही चल रहा है उसका। So let's patiently wait for to meet you in the next episode and patiently wait for 21st episode. Yeah.